हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत ठंड हो चुकी है भाई। सो अपनी झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी हस्बैंड के ऑफिस के खाने को प्रिपरेशन करने के लिए। आज मैं मूली के पराठे बना रही थी क्योंकि ठंड में मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, यही सब चीज़ें चल रही हैं और मेरे हस्बैंड को थोड़ा पराठों से ज़्यादा लगाव है। सो मैं उनके लिए मूली का पराठा बना रही थी और फिर अपना बाद में जो भी है किचन वगैरह साफ़ करा। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद ही मैं ज़्यादातर व्लॉग अच्छे तरीके से बना पाती हूँ क्योंकि उस टाइम पे तो फिर मैं इधर-इधर भागती रहती हूँ। फ़िलहाल आज स्टडी का शेड्यूल मेरा मॉर्निंग में फिर से नहीं हो पाया। मैं वही है ना, अपना काम-वाम फिनिश करने के बाद अपना आफ्टरनून में अपनी स्टडी को टाइम दूँगी। साफ़-सफ़ाई करी, मंदिर चली गई, मंदिर से आई और मैंने अपने लिए थोड़ा ये मेथी दानी पानी पिया। अभी मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ। स्टडी में मेरा जो है टॉपिक सीडीपी, मैथ और इंग्लिश, हिंदी रहेगा आज का भी। और जो मैं 100 डेज स्टडी के चैलेंज के बारे में आपको डे 1 में बारे में बताया है, तो ये ऐसे टेस्ट सीरीज़ होते हैं। मैंने इनको पीडीएफ के तौर पे निकाल लिया था क्योंकि मोबाइल पे देख के स्क्रीन टाइम हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं फ़िलहाल ये मतलब इसको भी कंप्लीट करूँगी। इसमें भी मेरा 1-1.5 घंटा चला जाता है, मतलब 2 घंटे ऑलमोस्ट चले जाएंगे क्योंकि आधा मैंने सॉल्व कर दिया था और आधा मेरा रह चुका था। तो ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। देन सर के कुछ नोट्स थे, है ना, जो उन्होंने सर ने एप्लीकेशन पे भी डाले हुए थे। अगर आपको डाउट है तो आप दिखा सकते हो। बाकी मेरे पास सीडीपी के नोट्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, ये सीडीपी के नोट्स हैं, ठीक है। ये लिखे हुए हैं मेरे पास सीडीपी के नोट्स। एक टॉपिक्स में इसमें से और एक टॉपिक मेरा ये फाइल वाला, इसमें से मैं टॉपिक लेकर सीडीपी को कंप्लीट करूँगी। एंड इंग्लिश के लिए मैं नाउन करूँगी तैयारी। नाउन का मेरा पहला टॉपिक रहेगा और मैं अब एंटोनियम 10 सिनोनियम्स भी करने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है, लेकिन मैं एंटोनियम सिनोनियम में मतलब या तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहते, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए। वोकैबलरी थोड़ी मेरी डगमग कर जाती है। बाकी ग्रामर ठीक है, मेरा पोर्शन कभी कभी हो ही जाता है। खैर, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अभी मैं सीडीपी को फ़िलहाल अभी मैं स्टडी को कर रही हूँ, सीडीपी कर रही हूँ और बाकी मैं चीज़ें पता नहीं, मैं टाइमिंग निकालने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम भी दे पा रही हूँ, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें नहीं कर पा रही। जो मेरा टारगेट रहता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी का, मतलब सारे सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे। 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई छूट ही जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो ठंड इतनी हो रही है यार, और मेरा भी स्टडी टेबल वगैरह भी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि नीचे बैठकर रज़ाई में बैठ के पढ़ना आलस वाली है और नींद आती है बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब अपनी स्टडी टेबल को मैनेज कर पाऊँ और वो मंगा पाऊँ ताकि बैठ के आराम से मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि बेड पे बैठकर रज़ाई में बैठना और उसमें बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। ये मेरे सीडीपी के नोट्स हैं कुछ। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने सुपर टेट के टाइम पे बनाए थे। मैं और थोड़ा-सा ये रहता है ना, पेडागोजी वाला सिस्टम भी ना सर के एप्लीकेशन में अपडेट है, तो उससे कुछ लगता है मुझे सिमिलर इतना सा, आलस तो आ मैं रहा है ना, प्रिंट आउट इतना आलस आ रहा है, नींद पे नींद मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना सो जाओ। बट अभी सीडीपी ही हुई है। मैंने अपना टेबल बना लिया था कि कल मैं क्या पढ़ूंगी, तो उसी की मैं देख रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। मैंने ये कल के टारगेट के लिए अभी से टॉपिक्स डिसाइड कर लिए हैं क्योंकि सब चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं। जो चीज़ें का टारगेट भी रख पा रही हूँ वो भी नहीं हो पा रहा है अभी। बस कल सुबह कोशिश करूँगी 6 बजे उठने की। 6 से 7:30 बजे तक मैं स्टडी करूँगी। उसके बाद हस्बैंड जी को जाने के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है, तो वो प्रिपरेशन भी करनी होती है। फिर बाकी के काम भी, घर का काम, साफ़ सफाई वगैरह में टाइम लग जाता है, नाश्ता वगैरह में। तो मैं अपनी नेक्स्ट टाइमिंग रखूँगी। फिर नेक्स्ट लोड रहेगा मेरा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक की समथिंग रहेगा। बीच में मेरा गैप है, मतलब मैंने आधा घंटे का गैप दिया हुआ है सब में। एंड नाइट में मेरा रहेगा ताकि 9 बजे तक मैं अपना सारा काम फिनिश करके 9 बजे से 12 बजे तक स्टडी कर पाऊँ। और जब तक मैं ये नहीं करूँगी तब तक नहीं हो पाएगा सब कुछ मैनेज, क्योंकि सारी चीज़ें हैं। सुबह में मैं ईवीएस के साथ साथ एंटोनियम, सिनोनियम, मतलब वोकैबलरी की प्रैक्टिस करना शुरू करूँगी क्योंकि ईवीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश की वोकैबलरी और हिंदी की भी जो है रचनाएँ, पद, ग्रंथ वगैरह होते हैं, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको मैं आधा घंटा देने की कोशिश करूँगी सुबह। तो फ़िलहाल इतना ही है। अभी मैं
कोशिश करूँगी कि मुझे इंग्लिश करनी है अब, पर मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर ये बातें छोड़कर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं मुझसे। पता नहीं स्टडी का जो शेड्यूल बीच में गायब हुआ है 1.5-2 साल, तो उसमें टाइमिंग को मैनेज करना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कोशिश करती हूँ मैथ को कर लूँ तो ईवीएस छूट जाती है, ईवीएस को करती हूँ तो एंटोनियम सिनोनियम ऐसे छूट जाते हैं। मतलब अभी ऐसे ही हो रखा है। फ़िलहाल मैं खाने में आज पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और रोटियाँ बना रही थी गरम-गरम। तो बस स्टडी स्टडी का शेड्यूल थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी कर दिया करो प्यारे प्यारे। आप अपने प्यारा प्यारा प्यार बरसा सकते हो कमेंट में। और बस फिर कुछ नहीं, यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कल अच्छा जाए। सारी जो चीज़ें मैंने अपनी ये टूल लिस्ट में बनाई हैं मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ और आगे की चीज़ों पे प्रोसेस कर पाऊँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा-सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रखा है इस टाइम पे। एक तो पढ़ाई का मन नहीं करता, ठंड में मन करता है बस रज़ाई ओढ़ो और सो जाओ। इस आलस को ही भगाना है। फ़िलहाल पहले से तो बहुत चीज़ें ठीक है कि मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही थी, और अब मैं 2-3, 3-4 घंटे दे रही हूँ अपने आप को। सो वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने करने की कोशिश करी है और जब मैं करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट